लोग जब अपने काम से बोर हो जाते हैं, तब उनका दिमाग खतरनाक कहानियां बनाने लगता है। ऐसे ही मनीष, एक सरकारी टीचर, रोज की तरह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अलार्म लगातार बज रहा था, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। खिड़की से आती हुई धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मनीष उठता है, स्ट्रेच करता है और खिड़की से बाहर झांकता है। नीचे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, जैसे हर दिन होते हैं। वो किचन में जाता है, चाय बनाता है और मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है। उसे लगता है आज का दिन भी बिल्कुल सामान्य रहेगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होता है, नीली शर्ट, काली पैंट और अपना ऑफिस बैग लेकर स्कूल जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सब कुछ बदल जाता है। सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। पूरा शहर जैसे अचानक रुक गया हो। मनीष धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। तभी उसे दूर एक आदमी दिखाई देता है, जो अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए चल रहा था। मनीष आवाज लगाता है, भाई साहब। लेकिन वो आदमी धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा खून से सना। वो एक ज़ॉम्बी था। मनीष धीरे से पीछे हटता है। अचानक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने उसके पीछे भागने लगता है। और तभी चारों तरफ की गलियों से और भी ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं। पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल चुका था। आगे आगे मनीष और पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी। आगे उसे एक बंद दुकान दिखाई पड़ता है। वो उस दुकान में, जिसका शटर टूटा हुआ था, घुस जाता है। मनीष टूटी हुई दुकान से झांक कर देखता है। हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। बाहर ज़ॉम्बी जोर जोर से शटर पीटने लगते हैं। वो दुकान के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लोहे की रॉड पर पड़ती है। वो उसे उठाता है, हिम्मत जुटाकर दुकान के बाहर आता है। मन में कहता है, जीना है तो मारना पड़ेगा। यही सोचकर ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। वो पूरी ताकत से रॉड घुमाता है और ज़ॉम्बी को गिरा देता है। अब मनीष सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो लड़ रहा था। वो खाली सड़कों से भागता है, टूटी हुई गाड़ियों के बीच से निकलता है। हर तरफ तबाही थी। कोई इंसान नहीं, बस ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। तभी उसे एक कार दिखाई देती है। वो उसके अंदर छिप जाता है। बाहर ज़ॉम्बी धीरे धीरे घूम रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मनीष खिड़की से देखता है। एक छोटा बच्चा सड़क के बीच में अकेला बैठा रो रहा था। लड़ते लड़ते एक ज़ॉम्बी उसके बेहद करीब आ जाता है। उसका डरावना चेहरा मनीष के बिल्कुल सामने था। उसके मुंह से निकला लार मनीष पर गिर रहा था। उसे अपने चेहरे पर गीला गीला महसूस होता है। मनीष जोर से चिल्लाता है और तभी सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अचानक मनीष की आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर पर था। सांसें तेज चल रही थीं। तभी उसकी पत्नी किरण उस पर पानी फेंकती है और कहती है, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं जाना क्या? मनीष हैरान होकर इधर उधर देखता है। उसके सामने ज़ॉम्बी नहीं, उसकी वाइफ किरण खड़ी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वो खिड़की से बाहर देखता है। सड़क पर लोग जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, कोई ज़ॉम्बी नहीं था। मनीष हल्की सी मुस्कान देता है और सोचता है, शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अचानक उसे सड़क पर वही सपने वाला आदमी दिखाई पड़ता है। क्या लगता है आपको, ये सपना था या कुछ और?